गरीबों के हक की आवाज। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में लूटपाट की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे ही घटना मल्हारगंज थाना क्षेत्र में बुटीक की दुकान पर दो बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। दुकान संचालक की सोने की चेन सहित हजारों रुपए नगद व कपड़े लेकर फरार हुए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। बता दें, इंदौर शहर में साल के अंत में जहां पुलिस पुराने आपराधिक मामले खत्म करने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर शहर में हत्या, लूटपाट, चोरी, डकैती जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है। इसी कड़ी में इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र स्थित इतवारिया बाजार जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में दो अज्ञात बदमाशों ने अनिल कुमार, अजित कुमार नामक बुटीक की दुकान पर ग्राहक बनकर दुकान में पहुंचे और करीबन 20 से 25 मिनट तक ग्राहक बनकर कपड़े देखने लगे। कुछ देर बाद अचानक बदमाशों ने दुकान संचालक पर हमला करने के बाद उसे बंधक बना लिया। उनकी जेब में रखे 1000 रुपए व दुकान के ड्रॉट से बदमाशों ने हाथ साफ कर दिया। बदमाश जो शेरवानी खरीदने दुकान में आए थे, वह शेरवानी पहनकर फरार हो गए। फिलहाल चहल पहल वाले इलाके में कई बार लूटपाट की घटनाएं होने के चलते व्यापारियों में काफी आक्रोश है। वहीं पुलिस का कहना है कि आसपास के सीसीटीवी के आधार पर जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। तो कुछ नहीं, उन्होंने बताया कि भैया मेरे पास आया, मेरे को बांध दिया, 2 शेरवानी लेगा मेरी, और इसके अलावा कुछ नहीं बताया। बस यही गया कि 2 कैसे आए थे, क्या लोग थे? ये भी बहुत 3-4 जना आए, मेरे को अंदर शेरवानी देखने के बहाने ले गए, हाथ पर बांध दिया, रिवाल्वर अड़ा दी, और जो मेरा गले की चेन थी वो खींची, और जो गले में पैसे थोड़ा बहुत वो लेगा, और बोले मेरी दोस्त सूट लेगा, तुमको पास में बैठा। कितने लोग थे? मेरे को ये बहुत बताया 3-4 लोग थे। कोई शोर शराबा हुआ? नहीं, कोई आवाज़ नहीं, हमको तो खबर तक नहीं लगी क्या हुआ। कितना नकाब वकाब? उन्होंने जो भैया ने पास वाले बताया मुझे कि 3-4 लोग थे, वो ये बताया। नकाब वगैरह पहने में थे? नकाब वकाब पहन के आए थे? ऐसे आए? आए और घबरा के तो चले गए रिपोर्ट लिखाने को। कितना सामान क्या गया? उन्होंने बताया ना कि 2-1 शेरवानी लेगा मेरी, नकदी वगैरह कुछ लेगा, 2-3-4 हज़ार नकदी भी लेगा। हाँ, नकदी बताया नहीं कितना कैश ये नहीं बताया, बाकी हाँ कुछ लेगा ये बताया। आपका नाम क्या? मेरा नाम विजय बाबू। कैमरे थे और उसकी डीवीआर जो थे वो भी निकाल के गया। ये थाना मल्हारगंज क्षेत्र में एक शॉप है कपड़े की, और अभी शाम को इन्होंने थोड़ी देर पहले थाने जाके ये इसके शॉप के जो ऑनर है उन्होंने रिपोर्ट करी है। उन्होंने ऐसा बताया है कि शाम के समय 2 लड़के आए थे और उन्होंने शादी के लिए शेरवानी वगैरह देख रहे थे, तो वो लगातार कपड़े दिखाते रहे। दिखाने के दौरान अंदर जो ट्रायल रूम टाइप का बना रखा है इन्होंने, उसमें वो गया है, वो कोई और कपड़े की डिमांड करी, वो कपड़ा उठाने वो गए, तो अंदर से आके उन लोगों ने इनको ओवर पावर किया और इनके शायद से हाथ बांधे, और उसके बाद इनके पहनी हुई चैन और जेब में जो कुछ रुपए थे वो लेके वो चले गए हैं। अभी हम लोगों ने घटनास्थल जब थाना प्रभारी ने देखा तो इसने ऐसा पाया कि वहाँ डीवीआर जो था वो भी गायब है इसका। इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोगों ने टीम में लगा दी है, और फरियादी से पूछताछ भी लगातार जारी है। इसके अलावा अन्य सारा जो डिजिटल एविडेंस और टेक्निकल एविडेंस हो सकता है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही घटना खुलासा हो जाएगा। सर क्या क्या ले जाना बताया जा रहा है? सर पड़ोसी को नहीं पता इतनी बड़ी घटना में, कोई जान पहचान के कोई ऐसा कुछ? ये सब घटना के सारे, चूँकि अभी तो सिर्फ फरियादी की रिपोर्ट हमें मिली है, रिपोर्ट के आधार पे जो बात है वो आपको बता रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशन अभी नहीं हुआ है, इन्वेस्टिगेशन होने पे सच्चाई सामने आ जाएगी, क्या सच्चाई रही है घटना की। सर फरियादी द्वारा क्या बताया गया, क्या क्या लेके गए? एक सोने की चेन ऐसा बता रहे हैं जो पहने हुए थे वो, और जेब में जो रुपए रखे थे वो रुपए ले गए। सर क्या गन पॉइंट वगैरह वाली बात है? गन वाली बात तो अभी तक नहीं आई है। ऐसा बताया है कि ओवर पावर करके उनके जो उन्हीं के कपड़े से, उनका जो कपड़ा दिखा रहे थे वो उसी कपड़े से हाथ बांध दिए थे। सर कितनी देर अंदर रही है, क्या हो जाएगा? ये अभी फरियादी से डायरेक्ट बात मेरी रेस्टर्च नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसा बता रहे हैं 15 से 20 मिनट तक उन्होंने कपड़े देखे आराम से, और जब घटना की तो उन्होंने जल्दबाजी में 5-7 मिनट में घटना करके चले गए। दोनों लोग हैं? हाँ, दोनों पुरुष होना बताया है। अब हम लोग उसमें प्रॉपर सारी चीज़ें देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन पे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। सर काफ़ी व्यापारिक क्षेत्र है, आप लोगों का आना जाना रहता है, लेकिन दिन दहाड़े इस तरह की लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल, ये जो आप बता रहे हैं, अभी जैसा मैंने कहा कि अभी हमें से फरियादी की रिपोर्ट मिली है। रिपोर्ट के बारे में इन्वेस्टिगेशन जब होगा तो पता चलेगा कि वास्तव में किस प्रकार से घटना हुई, किसने की, क्या की, और सारी चीज़ें क्लियर होंगी, और निश्चित तौर पर घटना का पूरा खुलासा भी किया जाएगा और आरोपी जो भी होगा उसको पकड़ा जाएगा। पास की दुकानें भी चालू की और इस तरह से अब किसी ने भी नहीं बताया, आसपास किसी को भी ऐसा कुछ भनक नहीं लगी है, कोई घटना होने की संभावना आसपास के लोगों को नहीं लग पाई है।
अब वो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, प्रॉपर क्लियर करेंगे। प्रथम दृष्टया ये लूट होना मिला है या क्या? जब हमारे पास कोई फरियादी आगे रिपोर्ट करता है तो उस घटना को हम लोग सत्य मान के उसकी पूरी जांच करते हैं। जांच में जो तथ्य आते हैं उनके आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। आशीष अजमेरा। क्या हुआ था आपके साथ में? मैं करीब 4:30 पौने 5 बजे के आसपास का टाइमिंग होगा। मेरी दुकान पे 2 लड़के आए, बोले शेरवानी बता दो। तो उनने बोला शेरवानी, तो मैंने उनको शेरवानी दिखाना शुरू की। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कितने तक की चाहिए, तो बोले 7-8 हज़ार तक की चाहिए, 26 तारीख की शादी है। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपकी जब 26 तारीख की शादी है, आप 18 तारीख को लेने आ रहे हो, क्यों ऐसा इतना लेट? बोला अचानक निकली है तो हमको उसके लिए देखना है। पहले उनने 2-3 शेरवानी ट्राई की, तो बोले ये मेरी शेरवानी मेरे को ऐसी लग रही है कि लंबी है, मैं थोड़ा हाइट में ठीक ना हूँ। बोले आप एक काम करो, एक आध जोधपुरी ट्राई करवा दो। उसको जोधपुरी ट्राई कराई तो उसने जोधपुरी पहन के देखी, और एक दूसरा जो उसके साथ में साथी था उसने बोला पास में ये अंदर जो लाल कलर की टंगी हुई है ये वाली शेरवानी दिखा दो। तो जब मैं लाल कलर की शेरवानी उसको दिखाने के लिए गया तो बस मेरे पीछे से आया और धक्का देके मेरे को उसने नीचे गिरा दिया। हमारे अंदर झूमा झटकी भी हुई आपस में। उसके बाद उसने मेरे को उसके हाथ में कुछ गन थी, कुछ ऐसा मेरे सिर पे उसने चिपकाई, और उसके बाद मेरे को बोले यहीं बैठे रहना। मेरे दोनों हाथ और एक पाँव बांध दिया उसने, और पीछे की तरफ धक्का दे दिया। मेरा चश्मा भी उसमें टूट गया था, और वहाँ पे उसने मेरे को बांध के मेरी पर्स निकाल के, पर्स में जो पैसे थे वो भी निकाल लिए, जेब में पैसे थे वो निकाल लिए, और आगे गले के वहाँ पे उसने जब मेरे गले की सोने की चेन भी निकाल ली, उसने खींची, और उसके कारण मेरे को लग भी गई। और वहाँ पे जब वो कर रहा था उसने वहाँ पे कैमरा देखा, और वो फिर कैमरे की DVR भी वहाँ से निकाल के ले गए। कितने लोग थे? 2 थे सर, दुकान में आए 2 लोग जी। बंधक बना के बांध दिया था? हाँ सर, हाथ और पाँव बांध दिए थे सर। हाँ, पिस्टल थी उनके हाथ में जी। जोधपुरी पहन के वो बाहर निकला, एक ने ब्लैक कलर की जोधपुरी पहन के बाहर निकला, और शायद दूसरा जो था उसने ग्रीन कलर की जोधपुरी बाहर टंगी हुई थी, शायद वो उसमें डाल के ले गया या बांध के ले गया, लेकिन वो शेरवानी जोधपुरी ले गया वो। सर आए हूँ तो देखा नहीं कभी। हो दिया ऐसा कुछ सांवला, डार्क सांवला सा कलर था। CCTV आसपास लगे हुए थे, कोई घटना का है? हाँ, वो हो सकती हो। कितनी देर रुके अंदर वो? दुकान में ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट होगा, 15 से बस इतनी सी देर। लोगों को बताया? बस अब मैं जैसे ही वो बांध के गए, मैं बाहर आया और मैंने आसपास में बोला, मैंने कहा यार ध्यान, इतने में जिस कस्टमर की वो बाहर टंगी हुई थी ग्रीन कलर की जोधपुरी, वो भी आ गए थे इतनी देर में। तो काय पे आए, मेरी दुकान के बाहर उनने कोई गाड़ी नहीं टिकाई थी। कितने का सामान चले गया? सर करीब 15 ग्राम के आसपास की सोने की चेन थी, और 2.5